बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है 12 वेज दैट मोटिवेशन लीड्स टू सक्सेस इन लीडरशिप। 12 तरीक़े जो तहरीक क़यादत में कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। लीडरशिप इज़ नॉट सो मच अ फंक्शन ऑफ स्टेटस और अथॉरिटी, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप। आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स, फिर उसके बाद जो है जैसा कि हमारा ये फॉर्मेट है, पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर इसका ओवरव्यू और फिर आज के कोट्स। तो सबसे पहले है नंबर 1, मोटिवेशन। मोटिवेटेड लीड्स टेंड टू डेवलप मोटिवेटेड टीम्स। हौसला अफजाई करने वाले रहनुमा हौसला अफजाई करने वाले टीमें तैयार करते हैं। नंबर 2 है मोटिवेशन कैन बूस्ट प्रोडक्टिविटी। हौसला अफजाई पैदावारी को बढ़ा सकती है। नंबर 3 है मोटिवेशन कैन फैसिलिटेट बेटर डिसीजन मेकिंग। हौसला अफजाई बेहतर फैसला साजी की सहूलत फराहम कर सकती है। नंबर 4, मोटिवेशन कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हौसला अफजाई मवासलात को बेहतर बना सकती है। नंबर 5 है मोटिवेशन कम्बैट्स पेसिमिज्म। हौसला अफजाई मायूसी का मुकाबला करती है। नंबर 6 है मोटिवेशन कैन इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। हौसला अफजाई मुलाजमत की इत्मीनान को बढ़ा सकती है। नंबर 7 है मोटिवेशन कैन लीड टू इम्प्रूव टीम वर्क। हौसला अफजाई बेहतरीन टीम वर्क का बायस बन सकती है। नंबर 8 है मोटिवेशन कैन लीड टू बेटर स्टाफ रिटेंशन। हौसला अफजाई अमले की बेहतर बरकरारी का बायस बन सकती है। नंबर 9 है मोटिवेशन कैन इंस्पायर क्रिएटिविटी। हौसला अफजाई तहकीकी सलाहियतों को मुतासर कर सकती है। नंबर 10 है मोटिवेशन कैन फोस्टर पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट। हौसला अफजाई एक मस्बत काम के माहौल को फ़रोग़ दे सकती है। नंबर 11 है मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर ऑफन बेटर इक्विप्ड टू हैंडल चैलेंजेस। हौसला अफजाई मुलाजमीन अक्सर चैलेंजों से निपटने के लिए बेहतरीन तरीके से उसको निपट सकते हैं या उससे लैस हो सकते हैं। नंबर 12 है मोटिवेशन कैन लीड टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। हौसला अफजाई तवील मुद्दती कामयाबी का बायस हो सकती है। आइए इसका थोड़ा सा खुलासा दे सकते हैं। हमारी 12 वजूहात क्यों की क़यादत के अंदर हौसला अफजाई कामयाबी को फ़रोग़ दे सकती है। इनकी वजूहात देखते हैं कि क्या है, क्या इसकी वजह से हमें जो है क्या हौसला अफजाई किस तरह पर हमें मिलती है। क़यादत का एक मरकज़ी नंबर 1 है क़यादत का एक मरकज़ी पहलू लोगों को मुश्तरका मक़ासद के हुसूल के लिए तहरीक देना है। जो रहनुमा भी हौसला अफजाई करते हैं वो आम तौर पर ऐसा करने के लिए बेहतर तरीके से लैस होते हैं। नंबर 2, हौसला अफजाई करने वाले रहनुमा और उनकी टीमें अक्सर सख्त मेहनत करती हैं। नंबर 3 है जब लोग अपने काम में हौसला अफजाई महसूस करते हैं तो उनमें मस्बत और रजायत की यानी पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म की आला सतह होती है। नंबर 4 है चूँकि हौसला अफजाई करने वाले कायदीन के अपने काम में मसरूफ़ रहने का ज़्यादा इम्कान होता है, वो अक्सर बेहतर राब्ता कार होते हैं। नंबर 5 है हौसला अफजाई के सबसे अहम फ़वाइद में से एक ये है कि ये मायूसी का मुकाबला करने में मदद कर सकती है। नंबर 6 है जब लोग हौसला अफजाई करते हैं तो वो अक्सर मकसद का एहसास महसूस करते हैं और मुलाजमत से आला इत्मीनान का तजुर्बा हासिल करते हैं। नंबर 7 है हौसला अफजाई एक मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए साथियों को मिलकर काम करने के लिए ज़्यादा आमादा होने का सबब बन सकती है। नंबर 8 है मुलाजमीन के अक्सर किसी तंजीम के साथ रहने का ज़्यादा इम्कान होता है जब वो हौसला अफजाई महसूस करते हैं। नंबर 9 जब लोग हौसला अफजाई करते हैं तो वो अक्सर ज़्यादा खुले जहन और नए ख्यालात को कबूल करने वाले होते हैं। नंबर 10 है एक हौसला अफजा अफरादी क़ुव्वत अक्सर काम के मस्बत माहौल से ताल्लुक़ रखती है। नंबर 11 हौसला अफजाई अक्सर आला सतह की लचक और इस्तिक़ामत से मुंसलिक होती है जो मसाइल के हल तलाश करने का अज़्म फराहम कर सकती है।
The last 12. طویل مدتی کامیابی کے لیے حوصلہ افزائی ایک اہم جزو ہے. حوصلہ افزائی کرنے والے رہنماؤں کے پاس ایک نقطہ نظر بنانے اور ان لوگوں کو حوصلہ افزائی کرنے کی صلاحیت جو وہ اسے حاصل کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. حوصلہ افزائی کرنے والے ملازمین اپنے کام کو مثبت طور پر دیکھنے، اس میں زیادہ مصروف رہنے اور اعلیٰ پیداواری سطح کو ظاہر کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں ان میں کیا میسج دیا گیا ہے. انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پرانے سبق بھی بھول جاتے. Become the kind of leader that people would follow voluntarily even if you had no title or position. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.